हाँ, तो ये हमारा लेक्चर जो है वो 16 होगा। थोड़ा हम वीडियो को जो है वो नेमिंग करना थोड़ा अब चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे जो हमारा सीक्वेंस में चल रहा था वही है, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मतलब ये लेक्चर नंबर 16 कैसे आ गया, तो वो बस जैसे आपका चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो जो हमारा HW प्रॉब्लम्स था वो क्या था कि आपको क्या दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है, आपको दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है, मान के चलिए कि ये एक ट्रायंगल था, ठीक है। ये A था, ये B और C ऐसा हम कंसीडर कर लिए थे, ठीक है। तो BC का मिड पॉइंट D दिया हुआ था जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ था 3, -2 E जो कि AC का मिड पॉइंट था उसका आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था -3, 1, ठीक है। और आपको AB का मिड पॉइंट दिया हुआ था F जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिया हुआ था 4, -3, ठीक है। आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था कि ABC आपका क्या होता है, ABC जो है वो एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट BC का D है, AC का E है और AB का मिड पॉइंट F है, ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे वर्टेक्स ऑफ ABC के, तो हमको पता नहीं था, तो x1, y1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको x2, y2 कंसीडर कर रहे हैं और इसको x3, y3 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुके थे। उस डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था हमारा कि x1 + x2/2 इस x कोऑर्डिनेट, वो फॉर्मूला आपको पता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब इक्वेशन अगर लिखना स्टार्ट करते हैं, x1 + x2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट। तो हमारा कितना 4, तो जब नीचे 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 8, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप y1 वाले को लिखोगे तो y1 + y2 इक्वल टू -6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। फिर आप देखिएगा x2 वाले को, तो x2 + x3 इक्वल टू 3 × 2 मतलब 6, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर आप देखोगे कि y2 + y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन यहाँ से आएगा x1 + x3 इक्वल टू -3 × 2 मतलब -6, ठीक है। और y1 + y3/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 6 जो है वो इक्वेशंस हैं। और हम आपको हिंट दे चुके थे कि 6 इक्वेशंस है और 6 वेरिएबल्स हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए होंगे आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिल सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और सीखने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा जो 6 इक्वेशंस आ चुके हैं, अब सॉल्व करना है। तो हम आपको एक हिंट दे देते हैं, आप ऐसा करें कि फर्स्ट इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशंस को आप पहले देखें। तो x1 + x2 इक्वल टू कितना है, 8, और फिफ्थ इक्वेशन में क्या, x1 + x3 बराबर क्या है, -6। तो जब आप 1 इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशंस को देख रहे हैं तो आपको ऐसा नोटिस हो रहा होगा कि x1 दोनों में क्या है, कॉमन। अगर हम इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब फर्स्ट में से अगर हम फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा x1 और x1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में पता होता है। तो अगर हम 1 और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 दिखाई दे रहा होगा, x1 + x2 इक्वल टू 8 था और x1 + x3 बराबर -6 है। आप माइनस अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x2 - x3 इक्वल टू ये 40। इसको हम 7th इक्वेशन डाल दिए, ठीक है। अब x2 - x3 इक्वल टू कितना है, 14, ठीक है। अब आप चेक कीजिए इसमें कि x2 + x3 वाला कहाँ है, तो आप चेक कीजिए x2 + x3 कितना है, इक्वेशन थर्ड में। हम इसको अगर लिखते हैं x2 + x3 इक्वल टू कितना, 6। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो फिर क्या होगा, x3 कट जाएगा, तो x2 + x2 मतलब 2x2 इक्वल टू 16, 14 + 6 दैट इज 20। यहाँ से x2 का वैल्यू कितना आया, 10। x2 का वैल्यू कितना है, 10। अब जैसे x2 का वैल्यूज आ गया तो आप x1 और x3 निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे आप x1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 - x2, तो 8 - 10 दैट इज -2। तो x1 का वैल्यू कितना आया, -2,
उसी प्रकार आप x3 जब निकालोगे तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 है यहाँ से, तो x2 कितना आपको निकल चुका है, तो x3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 मतलब -4, ठीक है। मतलब आपको x1 की जगह पर कितना आ गया, x1 की जगह पे हम कह सकते हैं -2, x2 की जगह पे कितना है फाइंड आउट करके हम लिखे 10, तो x2 की जगह पे कितना है 10, उसी प्रकार x3 की जगह पे कितना है हमारा -4, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या देखें, कंसेप्ट ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम उस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम उस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक टर्म कॉमन हो, जैसे x1 क्या है हमारा कॉमन है, हम उसको सॉल्व किए, उससे हमारा एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, वहाँ से हमको एक बेनिफिट मिल गया कि x2 माइनस x3 में आ गया, और हमारा इक्वेशन x2 प्लस x3 में था, तो x2 प्लस x3 में था, उसको जब हम सॉल्व किए वहाँ से हमारा x2 का वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। जैसे हम x2 का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एलिजिबल हो गए, तो x2 के बाद हम x1 और x3 वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, अब x1 सारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, x कोऑर्डिनेट्स, अब हमको y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त फिर आपको कुछ ऐसा नोटिस करना होगा कि हम किस दो इक्वेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारा जो रिजल्ट हो वो अच्छा से और इजीली आ जाए। तो देखिएगा, जब हम y1 प्लस y2 करते हैं, y1 प्लस y2 करते हैं इक्वल टू -6, ठीक है। y1 प्लस y2 इक्वल टू -6 लेते हैं, और दूसरा इक्वेशंस को आप किसी को भी ले लो, मान के चलिए कि हम y2 प्लस y3 को ले रहे हैं, ठीक है, y2 प्लस y3 को ले रहे हैं, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना है, y2 प्लस y3 इक्वल टू -4, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब y2 फिर क्या कॉमन, तो इसको अगर हम माइनस कर ले तो ये साइन प्लस हो जाएगा, y2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y3 इक्वल टू -6 और +4 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। अब y1 माइनस y3 इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y1 प्लस y3 मतलब y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐड जब करोगे तो क्या देख रहे हो, ऐड में चूंकि क्या होता है साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो y1 प्लस y1 मतलब 2y1 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू यहाँ से देखिए -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या होगा 0, तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना है आपका 0, हम कह सकते हैं कि y1 का वैल्यू कितना है हमारा 0। जैसे y1 का वैल्यू आपका 0 आ गया, तो यहाँ से आप पुट कीजिए सेकेंड इक्वेशन में, तो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि y1 तो ऑब्वियसली बात है कि 0 पहले से है, 0 प्लस समथिंग इक्वल टू -6, इट मीन समथिंग इक्वल टू -6, ठीक है। तो y2 इक्वल टू -6, फिर y3 जो आप निकालोगे तो y2 प्लस y3 इक्वल टू -4 है इसमें, तो आप वैल्यू पुट कीजिए, y2 का वैल्यू -6 प्लस y3 इक्वल टू -4, तो y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 प्लस 6, तो y3 इक्वल टू आपको निकल के आएगा +2। तो आप जहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स था, y1 का वैल्यू कितना आया 0, y2 का वैल्यूज कितना आ चुका है आपको -6 और y3 का वैल्यूज +2, ठीक है। तो y3 का वैल्यू कितना आया +2, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ये हमारा M1 मेथड है, ठीक है, ये हमारा M1 मेथड है। हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको बता रहे हैं, वो मेथड जो है वो इससे भी अच्छा मेथड है। ये मेथड्स आपके सारे बुक्स में मिल जाएंगे, वो मेथड जो है वो इससे अच्छा मेथड्स है, जहाँ तक हम उस क्वेश्चन को देखें उस मेथड से भी पॉसिबल्स हैं, और हर प्रॉब्लम्स उस मेथड से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा M2 मेथड के लिए, और ये मुझे पता है कि आपको इस मेथड से ज़्यादा बेस्ट वो मेथड लगेगा, तो इसलिए आप जो है वो उसी मेथड से करने का कोशिश भी करें। तो देखिएगा, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 में क्या है, एक बात बताइए, अगर ये हमारा मिड पॉइंट है D, E और F,
तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जब एफ ई को ज्वाइन करते हैं, ई एफ को ई और डी को ज्वाइन करते हैं और एफ डी को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ एक खास फिगर बन रहा, वो चीज़ ध्यान दीजिए। हम क्लास 9 में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो उसके सारे मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो 3 पैरेललोग्राम फॉर्म होते हैं। वो पैरेललोग्राम कौन कौन से हैं उसको ध्यान दीजिएगा। बी डी ई एफ, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम, ये वाला। दूसरा पैरेललोग्राम आएगा ये वाला, मतलब डी सी ई एफ, दूसरा पैरेललोग्राम। थर्ड पैरेललोग्राम आप देखिए, तो थर्ड पैरेललोग्राम आएगा ए एफ डी ई, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स 3 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और चूंकि हम पैरेललोग्राम्स के बारे में क्या पढ़े हैं आपको, अगर मान के चलिए कि आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट्स पता हो, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स पता हो, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। 3, -2 जैसे आपको दिया हुआ था, ठीक है, 3, -2, ठीक है। तो एक बात बताइए, M2 मेथड अप्रोच जो हम लगा रहे हैं वो क्या मेथड है, सुनिएगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इस डायगोनल का FD का। अगर FD का मिड पॉइंट अगर यहाँ पे कहीं आएगा तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलिए तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 मीन 7/2। इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स आया 7/2, -3 - 2 मतलब -5, -5/2, -5/2, ठीक है। अब एक बात, जब हम इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो हम जानते हैं, हम ऐसे प्रॉब्लम्स भी कर चुके थे कि अगर ये पैरेललोग्राम में अगर 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, मतलब 3 वर्टेक्स अगर दिए हैं तो 4th वर्टेक्स हमको निकालने का जो मेथड था वो हम देखे थे कि कैसे निकाला जाता है। तो जो मिड पॉइंट इस लाइन का होगा वही मिड पॉइंट इस लाइन का भी होगा। तो इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम x2, y2 मानते हैं तो क्या आएगा, x2, -3/2 = 7/2। क्यों, x कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का कितना है 7/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो x2 = 7 + 3, मतलब x2 का वैल्यू कितना आया 10। देखिएगा x2 का वैल्यू कितना आया 10। उसी प्रकार y2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना आया 10, उसी प्रकार y2 का वैल्यू कितना आएगा वो देखिएगा, y2 + 1/2 = -5/2, 2 कैंसिल आउट, तो y2 बराबर -5 - 1, तो y2 बराबर -6। इसका मतलब y2 बराबर कितना है वैल्यू -6, ठीक है। तो जैसे हम इस पैरेललोग्राम में ये कंसेप्ट लगा के x2, y2 का वैल्यूज लगाए हैं, उसी प्रकार सिमिलरली हम इस पैरेललोग्राम में FDCE में अगर लगाना चाहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है और 4th वर्टेक्स निकालना है पैरेललोग्राम का, तो फिर क्या करेंगे, जो दिया होता है जैसे इसका और इसका दिया हुआ, तो इसका मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करें, ठीक है। मतलब इस पैरेललोग्राम में हम इसको अगर ज्वाइन कर ले तो एक डायगोनल ये आया और एक डायगोनल ये आया, ठीक है। तो इसका आप मिड पॉइंट निकाले, DE का मिड पॉइंट कैसे निकालेगा, 3 of -3 मतलब 0, तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कितना है 0, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट्स कितना 0, यहाँ से क्या होगा -2 + 1, तो कितना आएगा -2 + 1/2 मतलब 0, -1/2। तो आपको यहाँ का वैल्यूज फाइंड आउट हो चुका है, तो आपको निकालना क्या इसका, तो इसको हम अगर x3, y3 मान रहे हैं, x3, y3 मान रहे हैं, तो x3 + 4/2 वही कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इसके वैल्यूज हैं 0, तो x3 = -4, x3 बराबर कितना है -4। जब x3 बराबर -4 है, फिर आप y निकाल रहे हैं, तो y3 + of -3
अपॉन 2 इजक्वल टू कितना -1/2, ये कैंसिल आउट, तो y3 इजक्वल टू -1 प्लस 3, तो +2, मतलब y3 का वैल्यू कितना है +2। इसका मतलब कि -4 और +2 कितना वैल्यूज आया -4, +2, ठीक है। आपको इसका वैल्यूज निकल चुका है। अब उसी प्रकार आप खुद से इसके लिए इस पैरेललोग्राम में आइए, इसको आप ज्वाइन कर लें। आपको इसका कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप इसके मिड पॉइंट्स का पहले फाइंड आउट कर लें। उसके बाद आप इसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मान के आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका छोटा सा काम हम आपको दे चुके हैं कि आपको x1, y1 का वैल्यूज आप फाइंड आउट करें। उसमें इस मेथड से भी और उस मेथड से भी सेम आंसर आएंगे, ठीक है। और जहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है कि ये मेथड जो वो कम टाइम में आसान लग रहा है, तो आप हमेशा इस प्रॉब्लम्स को इस मेथड से बनाने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।